नमस्कार, कालका से समालका में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। चंडीगढ़ में मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर उत्तरी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की है। सम्मेलन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी शिरकत की। वहीं इस अवसर पर सीएम मनोहर लाल ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि इस सम्मेलन उत्तरी राज्य में नशे के अवैध कारोबार पर नकेल कसने के लिए रणनीति बनाने में यह सम्मेलन कारगर साबित करेगा। युवा हमारी बहुत ही बड़ी ताकत है, हम नशे की समस्या को नजरअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हरियाणा में दूसरे राज्यों से ड्रग्स की खेप आ रही है। वहीं सीएम ने कहा कि हरियाणा ने नशे के खिलाफ कई कदम उठाए हैं। हर महीने एनडीपीसी एक्ट में 200 से अधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं। प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने रतिया में शहीद ऊधम सिंह के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शहीद हमारी अनमोल विरासत हैं। सरकार की सोच है कि महापुरुषों की जयंतियों पर बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए ताकि महापुरुषों का संदेश जन जन तक पहुंच सके। प्रदेश के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों को लेकर के उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार विकास के लिए कार्य कर रही है। शिक्षा मंत्री ने अपनी ओर से रतिया धर्मशाला के लिए 11 लाख रुपए देने की भी घोषणा करी है। बदला लिया जिन्होंने इस देश के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया। शहीद ऊधम सिंह जी के चरणों में नमन करता हूं। भाइयों, सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि एक बच्चा छोटा सा है तब वो शपथ लेता है कि मैं अपना बदला लूंगा, और बदला कितने दिनों के साथ 20-21 साल के बाद उस शपथ को अपने मन में कायम रखता है। ऐसा महापुरुष जिसने इतने लंबे टाइम तक जो शपथ ली थी उस पे कायम रहा और देश के मान सम्मान के लिए जाके इंग्लैंड में बदला। देश में मंकी पॉक्स के मामले लगातार सामने आने के बाद जहां हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने सावधानी बरतने के आदेश दिए, वहीं कोरोना के एक्टिव मामलों में बढ़ोतरी के चलते भी स्टाफ को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। यमुनानगर में कोरोना के 103 एक्टिव केस देखने को मिले, जबकि स्वास्थ्य कर्मचारी द्वारा अब कई अस्पतालों में ओपीडी में आने वाले मरीजों के भी कोरोना, मलेरिया और डेंगू के सैंपल लिए जाने लगे हैं। जिला सिविल सर्जन डॉक्टर मनजीत सिंह ने बताया कि कोरोना से निपटने के लिए सभी तैयारियां की गई हैं। जहां आईसीयू बेड पर्याप्त संख्या में है, वहीं ऑक्सीजन प्लांट भी यमुनानगर के विभिन्न अस्पतालों में स्थापित किए गए हैं। सचेत कर दिया है और हमारी पूरी निगरानी है। जो हमारे देशों से यात्री आते हैं, सूचना हमें मिलती रहती है मुख्यालय से, तो वो हमारे जो टीम है सर्विलेंस पे है, कोविड वाली टीम के सर्विलेंस पे है। इस समय हमारे पास कोई भी संदिग्ध केस मंकी के पॉक्स नहीं है, लेकिन आने वाले समय में आपको इसके बारे में सचेत रहना है। तो मेडिकल स्टाफ को सख्त रहने के आदेश दिए गए हैं। मंकी पॉक्स को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि एक तरफ जहां मंकी पॉक्स का वायरस लोगों की चिंता बढ़ा रहा है, तो ऐसे में अब यहां पर जो कोरोना के मरीज हैं वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं। एक साथ 2 चुनौतियों से निपटना है स्वास्थ्य विभाग को, तो ऐसे में अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इसी के साथ डेंगू, मलेरिया और कोरोना के सैंपल्स लिए जा रहे हैं जो भी मरीज ओपीडी में आते हैं। रोम में चल रही विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में जींद की बेटी प्रिया मलिक ने गोल्ड मेडल जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। प्रिया मलिक ने यह पदक 73 किलोग्राम भार वर्ग में जीता है। खास बात यह रही कि प्रिया ने ये गोल्ड मेडल यूक्रेन की खिलाड़ी मारिया को 10-0 के स्कोर से हरा करके अपने नाम किया है। गोल्ड पर कब्जा करके प्रिया मलिक
भारत की दूसरी ऐसी खिलाड़ी बन गई हैं जिसने अंडर 17 कैटेगरी में दूसरी बार गोल्ड जीता है। मेरे परिवार से प्रिया मलिक ने कैडेट चैंपियनशिप, वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप में गोल्ड प्राप्त किया है और मुझे बहुत खुशी है, पूरे देश को खुशी है, हरियाणा का और पूरे देश का उसने नाम रोशन किया है। भाई 2017 में शुरू किया है और ये इसके दादाजी का शौक था, भाई मैं गुड़िया को पहलवान बनाऊं। भाई करता था मेरे से छोटा, उसका चोट लगने के कारण वो आगे नहीं जा पाया, इसलिए सर्वश्री जी का प्लेयर है, बढ़िया कोच है, उधर अपने नौकरी कर रहा है, सूबेदारी रैंक में है। झज्जर के सिलानी गांव के पास से होकर गुजर रहे नेशनल हाईवे खत्तर में आधे अधूरे पड़े अंडरपास के कारण सड़क पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, जिसमें बरसात के कारण पानी जमा हो जाता है और दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं। वहीं सड़क में जलभराव के कारण लंबा जाम लगा रहता है। वहीं सिलानी गांव में भी जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे गांव का मुख्य मार्ग बरसाती पानी से लबालब भरा हुआ है और लोगों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों को इतनी परेशानी हो रही है, आने जाने में ग्रामवासियों को परेशानी हो रही है कि पैदल यात्री भी नहीं निकल सकते वहाँ तक। और देखिए रोड के ऊपर इतने गहरे गड्ढे हैं, गाड़ियाँ उसके अंदर धंस जा रही है, ट्रक ट्रॉली उसके अंदर धंस जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जाम बनेगा ही बनेगा। तो प्रशासन से हमने पहले भी अब कई बार एप्लीकेशन दी हुई है, ग्रीवेंस मीटिंग, डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस मीटिंग में भी इस मुद्दे को लेके गए हैं, लेकिन एक बार छोटा सा एक्शन हुआ था कि एक साइड का रोड बनाकर उसको फिर बाद में बंद कर दिया। उसके बाद से इस पर प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। प्रॉब्लम यह है बेटा, मकान हमने कभी बनाया था ना, जो मुक्ता चौकट लाई थी, फिर लकड़ी की सड़क लकड़ने के कारण हमारा घर झील में आ गया। कौन सा एरिया है सिलानी गांव में? जालमपान नाम बालदास का मंदिर। गरीब का घर से और बेटा मी बरसते हैं, मोरी माँ कर भी पानी भीतर, दूसरी गाड़ माँ कर भी भीतर, मारा से न जीना मुश्किल हो रहा है। फरीदाबाद में पुलिस लाइन के प्रोडक्शन हाउस में फांसी लगाकर के आत्महत्या कर ली जाती है। युवती और उसके प्रेमी को शुक्रवार को लव मैरिज के बाद अदालत के आदेश पर प्रोडक्शन हाउस में सुरक्षा प्रदान की गई थी। युवती के परिजनों का कहना है कि गायत्री पलवल के सरस्वती महिला कॉलेज में पढ़ती थी। वो पेपर देने के लिए गई थी, लेकिन जब समय से लौटकर घर नहीं आई तो गायत्री के पिता ने उसे कॉल किया, लेकिन उसका फोन बंद था, जिसके बाद वो थाने पहुंचे और पुलिस को शिकायत दी गई, लेकिन उन्हें पता चलता है कि गायत्री ने शादी कर ली है और अदालत ने उनकी बेटी को प्रोडक्शन हाउस में भेज दिया है। युवती के परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए, मामले की जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। नागल चौधरी के गांव तोताहेड़ी से बुजुर्ग महिला को अपने ही घर में बंधक बनाने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक बुजुर्ग महिला अपने आप को अपने ही घर में बंधक बता रही है। महिला ने अपने बेटे और बहू पर आरोप लगाए कि वो उसे पिछले 2 दिन से खाना नहीं दे रहे और उसके साथ मारपीट करते हैं। वायरल वीडियो के बाद मौके पर पहुंची नागल चौधरी पुलिस ने बुजुर्ग महिला को अपने साथ मेडिकल के लिए अस्पताल भेज दिया है। रेवाड़ी में एक शख्स ने अपने ही गांव के साथी की हत्या कर दी। हैरानी की बात तो यह है कि आरोपी ने खुद ही थाने पहुंचकर अपना जुर्म कबूल लिया। पुलिस से हैरान थी, लेकिन जब शव देखा तो पुलिस को यकीन हुआ। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया।
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। आरोप है कि गांव लिसाना में पहले तो 4 लोगों ने साथ बैठकर शराब पी और फिर इन लोगों के बीच गाली गलौज हुई, जिसके बाद संजय नाम के शख्स ने अपने ही गांव के साथी करमवीर की गला दबाकर हत्या कर दी। हिसार पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बताते चले कि पुलिस ने डॉक्टर के घर में हुई चोरी का खुलासा किया। पुलिस ने खुलासा करते हुए सामान सहित चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि मेडिसिटी अस्पताल के संचालक डॉक्टर राम कुमार के मकान में लाखों रुपए और सोना चोरी हुआ था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 48 घंटे में ही इस वारदात का खुलासा कर दिया है। मैं और मेरी मैडम डॉक्टर अनीता, हाँ, 2 ही बंदे हम लोग यहाँ रहते हैं। तो मैडम यहाँ से घर का सारा काम करा के 11 बजे हॉस्पिटल निकल गई थी। जब वो शाम में 6 बजे वापस आई तो मेन दरवाज़ा खुला तो देखा उसका सारा ड्रॉर खुला पड़ा है और सारे सामान बिखरे पड़े थे। फिर वहाँ से निकल के वो अपने रूम में आई तो जहाँ हम लोग कैश और ज्वेलरी रखते हैं उसको देखा तो सारा खुला पड़ा था और सारा ज्वेलरी सारा कैश निकला हुआ था और सारे जो कपड़े वगैरह थे सब नीचे फेंका हुआ था। फिर उन्होंने मुझे कॉल किया, मैं उस ऑपरेशन में बिजी था कि ऐसे घर में तो चोरी हो गई है। मैंने 112 नंबर पे कॉल किया 6:16 पे। फिर उसमें पुलिस की फोर्स वगैरह आ गई और मैं भी आ गया सर्जरी में, दूसरे सर्जन को बुला के उनको हैंड ओवर करके। तो यहाँ पे देखा सारा CCTV फुटेज खंगाला तो 2:18 पे एक लड़का फ्रंट गेट से आता है पैदल ही। गांव दड़वा से चौपटा मार्ग पर सेमग्रस्त इलाके से निकलने वाली घग्घर ड्रेन में लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। पिछले 10 दिनों से घग्घर ड्रेन में सेमग्रस्त इलाकों से पानी आना शुरू हो गया। इस नाले में सेम के पानी के साथ साथ जींद व हिसार से बरसाती पानी भी आता है। चोपड़ा मार्ग पर ड्रेन की ना तो सफाई हुई है और ना ही किनारों को मजबूत किया गया। पानी आने के बाद से लगातार ये ड्रेन जगह जगह टूट रहा है। जानकारी मिलने के बाद उपायुक्त अजय तोमर, SDM जयवीर यादव ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि कमजोर पॉइंट थे, उनके ऊपर ज्यादा निगाह रखी जा रही है और उसे जल्द ही ठीक करवाया जाएगा। मेरी ये गांव के पास जानी है, मेरे खेत से ही निकलता है ये नाला। तो इसके जो मिट्टी निकालनी थी वो प्रशासन ने नहीं निकाली। इसका जो टेंडर हुआ है वो 3रे महीने में टेंडर सुन रहे, अब ये बोल रहे हैं भी 3रे महीने में टेंडर हो गए। 3रे महीने तक कर आज तक इसकी सफाई घास काटने की नहीं हुई। यहाँ से लेकर यहाँ जो सड़क का नजदीक है नहीं, यहाँ तो घास काट के चले गए। जो बीच का रास्ता है जो जैसे भी है वहाँ नया घास कटे है, नई मिट्टी निकली। जिस हिसाब से पानी की रफ्तार है इस हिसाब से तो ये लग रहा है भी काफी नुकसान होगा। अगर ये 5-7 दिन पहले से लग जाते तो इतना नुकसान नहीं होता और ये सब सिर्फ सफाई की वजह से ही है। देखिए हिसार सैन नाला है जो कि पीछे भिवानी और जींद का पानी इकट्ठा करके और फिर हासी हिसार का फतेहाबाद में भट्टू कला होते हुए हमारे यहाँ पे आते हैं और जो कि अल्टीमेटली जो एक सेरा वाली चैनल निकलता है ऑटो से, उसके अंदर इसका डिस्पोजल होता है। अभी फिलहाल चूंकि भारी बारिश हुई है, कल भी 50 mm बारिश यहाँ पे इसी एरिया चोपटा में हुई थी और आज भी करीबन 25 mm बारिश हो चुकी है अभी तक। एक तरफ प्रशासन लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए रेनी वेल परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहा है, तो वहीं जिले के कई स्कूलों में बच्चों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था तक नहीं है। होडल के 4 नंबर संस्कृति मॉडल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए पीने के पानी की सुविधा नहीं होने की वजह से बच्चों को होडल के थाने में रोड पर को पार करके पानी पीने के लिए जाना पड़ता है। जिस रोड को बच्चे पार करते हैं पानी पीने के लिए, ये शहर का सबसे बिजी रोड बताया जाता है। अगर इन बच्चों के साथ कोई अप्रिय घटना हो जाती है
तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये यहाँ पर बड़ा सवाल है। स्कूल में पीने का पानी बच्चों को नसीब नहीं होता, जिसकी वजह से बच्चों को रोड पार करके जाना पड़ता है। तो ये मासूम बच्चे रोज जब भी इन्हें प्यास लगती है तो ये रोड पार करते हैं। कभी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि उस हादसे की जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन होगा उसका जिम्मेदार। सर, पानी की हमारे विद्यालय में थोड़ी परेशानी है। समरसीबल है वो थोड़ा खारा है। कुछ बच्चे तो उसको पी लेते हैं, पर कुछ बच्चे उसे नहीं पीते। इसलिए रिसेस के समय जब छुट्टी होती है तो बच्चे खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद आँख बचा करके निकल जाते हैं खाने से पानी लेने के लिए। बार बार हम मना भी करते हैं, पर इसमें हमने भी पानी के लिए जल स्वास्थ्य विभाग को एप्लीकेशन दी है। अग्निपथ योजना को लेकर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सेना भर्ती कार्यालय द्वारा हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और जींद जिले के युवाओं से भर्ती रैली में पूरी तैयारियों के साथ बढ़ चढ़ करके भाग लेने का आह्वान किया है। भर्ती के लिए अग्निवीर 30 जुलाई तक ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। इसके बाद 12 से 29 अगस्त तक हिसार मिलिट्री स्टेशन में भर्ती रैली शुरू होगी। आपको बता दें कि निर्धारित मापदंडों के अनुसार युवा ने 10वीं या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो और उसका जन्म 1 अक्टूबर 1999 से 1 अप्रैल 2005 के बीच हुआ हो तो वो अप्लाई कर सकता है। चाहूंगा कि ये जो अग्निपथ भर्ती योजना सरकार ने इनिशिएट की है और अनाउंस की है, इसकी जो भर्ती प्रक्रिया थी वो 1 जुलाई से हमने स्टार्ट कर दी थी और ये 30 जुलाई तक ज्वाइन इंडियन आर्मी जो वेबसाइट है उस पर ये अवेलेबल है। उस पर जो भी कैंडिडेट्स हैं वो इस पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और मैं ये जरूर कहूँगा कि ये योजना जो है ये बहुत ही नोवेल योजना है, नई इनिशिएट करी हुई एक योजना है। प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हुई, जिसके बाद कई इलाकों में जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई। आलम यह है कि कई जगह सड़कों और गलियों के साथ साथ स्कूलों में पानी भरा नजर आया, जिसके चलते छात्र छात्राओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बात अगर किसानों की जाए तो अब किसानों के सामने भी जलभराव होने की परेशानी खड़ी हो गई है। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर नारनौत की है, जहां जलभराव होने से छात्रों और छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जबकि पुंडरी में भी जलभराव होने की वजह से काफी परेशानियां हो रही हैं। इसी के साथ आपको हम बता दें, हिसार की अगर बात करते हैं तो हिसार में भी इसी तरीके की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उकलाना, बरवाला आदि क्षेत्र में बारिश के चलते किसानों की फसलें खराब हो चुकी हैं। वहीं चरखी दादरी में जलभराव होने से लोगों को, दुकानदारों को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही है। तो ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जो ये दिखा रहे हैं कि जो बारिश है वो किस तरीके से आफत बनकर आई है। कहीं बच्चों को परेशानी हो रही है स्कूल जाने में, कभी लोगों को परेशानियां हो रही हैं आने जाने में। तो इसी के साथ अगर बात करते हैं किसानों की, तो उनकी जो फसलें हैं वो जलमग्न हो गई हैं। वही दुकानदारों को भी ऐसे में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बाजारों में भी पानी भर चुका है। झज्जर के गांव सिकंदरपुर कोट व बाजितपुर गांव में पिछले 48 घंटे से बिजली न होने से नाराज ग्रामीणों ने आज झज्जर बादली मार्ग पर जाम लगा दिया। जाम के कारण वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। मौके पर पुलिस प्रशासन व बिजली विभाग के जवान पहुंचे और लोगों को आश्वासन देकर के जाम खुलवाया गया। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार बिजली विभाग के कार्यालय में संपर्क किया जा रहा है, लेकिन कोई भी तसल्ली पक्ष जवाब नहीं दिया जा रहा। बिजली विभाग के अधिकारी केवल आश्वासन देकर ही अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। धरातल पर उनकी इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकलता है। 36 हाँ, लाइट के वापस लगाया। एसडीओ से बात करी थी, बोला भाई कर रहे हैं, परमिट लेके बैठ जाते, लाइट नहीं आती। 48 घंटे हो गए लाइट आए हुए जी।
और कट करके बैठ जाए। तो आश्वासन बिजली विभाग से मिल गया जी, बिजली जो है ना जो शेड्यूल है उसके अलावा कट नहीं लगेगी। अच्छा। और जो गांव में पानी भरा है, नाले वाले बंद है, वो वीडियो साहब ने कह दिया कि मैं आज ही लेबर लगा दी है, नाले साफ करवा दूंगा। पानी निकासी के लिए जो मोटर वगैरह प्रबंध होगा वो करा देंगे। बस यही 4 घंटे चल रहे, 8 घंटे चल रहे, कोई दिक्कत नहीं है। पर भाई साहब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हरियाणा के तोशाम में तीज महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग की महिलाओं के साथ एसडीएम मनीष कुमार फोगाट के मार्गदर्शन में कार्यक्रम किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर विजेता प्रियंका संडवा और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में प्रदेश में अव्वल रही छात्रा अमीषा का समारोह में आगमन हुआ। उन्होंने तीज उत्सव पर लगाए गए कई महिला स्वयं सहायता समूह और महिला एवं बाल विकास विभाग में संचालित स्टॉलों का अवलोकन किया। वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला परियोजना अधिकारी दर्शना मालवाल, सीडीपीओ विभूति और ग्रामीण आजीविका मिशन से प्रोग्राम मैनेजर मंजू इस दौरान उपस्थित रही। उन्होंने सभी महिलाओं को तीज महोत्सव की बधाई दी। इस दौरान जिला परियोजना अधिकारी दर्शना मालवाल ने कहा कि हरियाली तीज खुशियों और उमंग का त्योहार है। भारत त्योहारों का देश है और यहाँ हर मौसम अपने साथ कोई न कोई त्योहार लेकर जरूर आता है। प्रदेश भर में तीज का त्योहार कल है, लेकिन त्योहार की कोई रौनक नहीं दिख रही। बाजार, दुकानें सब सूनी पड़ी हैं। पहले के मुकाबले आज के दिन त्योहारों का महत्व कम होता जा रहा है, जिसका कारण है कि लोगों ने बढ़ती हुई महंगाई और कोरोना के कारण आई आर्थिक मंदी की वजह से त्योहारों का जो रंग है वो यहाँ पर फीका नजर आया है। देख पा रहे हैं, चाहे कोई भी त्योहार हो, अब हम वैसे तीज की बात करेंगे तो अब हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। जिस हिसाब से पहले त्योहार मनाए जाते थे, जो लोगों में एक्साइटमेंट, उत्साह होता था, वो अब कहीं कम होता जा रहा है। तीज का त्योहार वैसे तो बेटियों के साथ मनाने का त्योहार है। इस त्योहार की जो मान्यता लोग बताते हैं वो यही है कि इस दिन बेटियों को त्योहार के नाम पर चूड़ियाँ और झूला और मेकअप का सामान और खर्ची, ये सब चीजें दी जाती हैं, मिठाई, फल। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।